और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, लंपी स्किन डिजीज को लेकर समीक्षा बैठक शुरू। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की अध्यक्षता में बैठक। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के बैठक में शामिल। पशुपालन विभाग, गोपालन विभाग के अधिकारी भी मौजूद। सचिवालय में चल रही है लंपी की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक। तो राजधानी में एक महत्वपूर्ण बैठक लंपी वायरस को लेकर, जो खास तौर पर पशुओं में और पशुओं में भी गायों में देखने को मिल रहा है और अब इसके आंकड़े डराने वाले हैं। इसी को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में इस समय की जा रही है। पशुपालन विभाग, गोपालन विभाग के अधिकारी यहां पर मौजूद है। राकेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, ये बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब लंपी वायरस बेकाबू होता नजर आ रहा है, ऐसे में बहुत जल्द जरूरत है एक ऐसी वैक्सीन की जो गायों की जान बचा सके। राकेश। बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरीके से केंद्र सरकार और 10 राज्यों में जो है लंपी वायरस फैल चुका है, तो केंद्र सरकार इसको लेकर के गंभीर है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री जब आज राजस्थान के दौरे पर आए हैं, यहाँ पर समीक्षा बैठक वो कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो लंपी वायरस की रोकथाम के लिए जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे वार्ता की है और वैक्सीन का प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है। जैसी हमारी उनसे वार्ता हुई, उनका ये कहना है कि बहुत जल्दी तमाम राज्यों में जहाँ पर लंपी वायरस का संक्रमण है वहाँ वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। जितनी ज्यादा राज्यों को जरूरत है उस हिसाब से उनकी आवश्यकता के अनुसार राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। चूंकि जो गाइडलाइन है उसके अनुसार गॉटपॉक्स वैक्सीन को भी इसके काबिल माना है, तो गॉटपॉक्स वैक्सीन भी केंद्र सरकार राज्यों में जो अभी आवश्यकता है, चूंकि अचानक एक पैंडेमिक ये क्रिएट हुआ है, तो जो आवश्यकता पड़ रही है उस आवश्यकता के हिसाब से भी केंद्र राज्यों को गॉटपॉक्स वैक्सीन की डोजें उपलब्ध करवाएगा। और जो जितनी मांग है उतनी वैक्सीन अभी केंद्र सरकार के पास में है। तो जो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जिस तेजी से ये फैल रहा है उससे केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहयोग से इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। और केंद्रीय पशुपालन मंत्री आज जब यहाँ आए तो उन्होंने ये कहा है कि राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात कई राज्यों में फैल चुका है, तो अब इस पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए जरूरी है कि एक जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक अच्छे मानदंड की एक वैक्सीन बन सके, उसके लिए जल्द ही जो पशुपालक हैं उन तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। क्योंकि इस महामारी से जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो पशुपालकों का हो रहा है। तो केंद्र और राज्य सरकार पशुपालकों के हित को लेकर के काफी गंभीर है और इस दिशा में कठोर प्रयास करने के कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। जी राकेश, महत्वपूर्ण ये भी है कि जब तक ऐसी वैक्सीन बाजार में आती है जो पशुओं में लंपी वायरस को रोक पाएगी, तब तक पशुपालकों के लिए क्या जरूरी दिशा निर्देश इस बैठक में डिस्कस किए जा सकते हैं? क्योंकि वैक्सीन आने में हो सकता है कि थोड़ा समय लगे। आपको याद होगा कोविड काल में जब कोरोना पीक पर था तो लंबे समय से वैक्सीन का इंतजार किया गया। अब ऐसे में एहतियात के तौर पर क्या करे पशुपालक? बिल्कुल, देखिए आसिफ, हमारी बात हुई थी इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री से, तो उनका ये कहना था क्योंकि जो लंपी वायरस का संक्रमण है ये जो फैल रहा है, तो गॉटपॉक्स वैक्सीन जो है संक्रमण से पहले लगाई जा सकती है। जिन इलाकों में संक्रमण पाया गया है वहां ऐसे पशु जिनमें संक्रमण नहीं है उनमें गॉटपॉक्स वैक्सीन लगा करके और इस वायरस के संक्रमण से बचाया जा सकता है। दूसरा, जो साफ सफाई के साथ साथ जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं वो उनको उपलब्ध करवाई जाए और उन क्षेत्रों में इस तरह की दवाएं सप्लाई की जा रही है जहां पर वायरस का प्रभाव ज्यादा सामने आ रहा है। तो बचाव के जो उपाय हैं, संक्रमण को फैलने से रोकने के जो उपाय हैं वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा किए जा रहे हैं। राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।